अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हेलो दोस्तों, मैं एस के बदान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल शिव अकेडमी में। और बेटा अभी हमने जो पढ़ा है वो 45 क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे मिश्र समानुपात के। अब क्या पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 से। ठीक है बेटा, क्या लिख रहा है बेटा, M1 H1 दिख रहा है ना बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूले पे आपने पढ़ा था अभी तक। क्या है क्वेश्चन नंबर जो 46 है वो इस फॉर्मूले में नहीं है और सारे होंगे उससे से कर लेंगे। वो कह रहा है बेटा एक भारतवर्ष के एक मानचित्र में दिल्ली और कोलकाता के बीच की वास्तविक दूरी, मानचित्र में बाहर मतलब दिल्ली है और कोलकाता है, मान लो बेटा यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 1450 किलोमीटर वास्तविक दूरी। ठीक है, वास्तविक दूरी जैसे मान लो मेरठ और दिल्ली के बीच की वास्तविक दूरी 90 किलोमीटर है तो 90 है। क्लियर बेटा। अब उसने क्या दिया हुआ है, अब वो कह रहा है आपसे यदि 1450 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर प्रदर्शित किया जाए तो इस मानचित्र में किस स्केल का प्रयोग किया गया होगा। बेटा जी मान लो एक नक्शा है भारत का ही हो और आप चीन का जाओ तो एक यहाँ है और ये यहाँ है, दिल्ली का और मेरठ का या मुंबई का कहीं भी देखना है तो मानचित्र में तो थोड़ी सी दूरी दिखाई देगी ना, मानचित्र में जो दूरी दिखाई देगी वो कम दिखाई देगी। तो वो कह रहा किस स्केल का प्रयोग किया गया है। तो बेटा इसे क्या करना है, अब आप इसे देख लो 1450 बटे 5 दूनी 9 बजे 45। और वो कह रहा है ये 1450 किलोमीटर है, ये सेंटीमीटर है, गुणा बेटा 10 की पावर 6। क्लियर हो गया। तो इसमें उत्तर दिया हुआ है 1 अनुपात या 1 बराबर या 1 बटे 29 गुणा 10 की पावर 6। क्लियर बेटा, 10 की पावर 6। कैसा आया, कुछ पूछ रहे हो बताओ। ये किलोमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये किलोमीटर में और ये सेंटीमीटर में काट दिया बेटा, इससे इतनी बात हो गया 290 तो आ गया। वो तो बात आपकी सही है, पर 50 फिर उसे मीटर में बदलना और फिर उसे बदलना सेंटीमीटर में, तो इसे 6 जीरो मैंने एक साथ कर दी। क्लियर हो गया। या 290 गुणा 5 कर लो या 290 रख लो, 290 रखो। स्केल में किया गया है, ये सब काटने के बाद में ये सेंटीमीटर में, फिर क्या करोगे लो यही करो 3 गुणा 2 और 5 से काटने के बाद में जो आएगा वो यह होगा गुणा 10 की पावर 6। तो इसे इस रूप में लिख दिया। ठीक है, हमने सारा करके लिख दिया, कोई ज्यादा बड़ी बात इसमें कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर बेटा आप 47 देखो। 47 कह रहा है यदि x व्यक्ति, ठीक है, x घंटे कार्य करते हुए x दिन में x इकाई कार्य करे तो कह रहा है बेटा y व्यक्ति y घंटे कार्य करते हुए y दिन में कितने इकाई कार्य करेंगे, W2 पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसे क्या करना है, x से x खत्म हो गया और W2 यहां हो गया है बेटा x का वर्ग गुणा W2 बराबर y क्यूब। तो W2 बराबर y क्यूब बटे x स्क्वायर, y क्यूब बटे x स्क्वायर। क्लियर बेटा, तो इसे रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हो गया, ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं इसमें और ये मैंने आपको पढ़ा दिए सारे क्वेश्चन। बेटा अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं। 48 क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है 18 जिलसाज 18M गुणा 10 घंटे में 900 पुस्तकों पर जिलक चढ़ा देते हैं बेटा 900 पे। वो कह रहा है 600 पुस्तकों पे, तो W2 दिया है 600, 12 घंटे M2 पूछ रहा है और ये 12 घंटे। ठीक है बेटा, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर लो, 6 दूनी 12 और ये कितनी बार 5 बार, 9 दूनी 18। M2 कितना होगा बेटा 10 होगा। चौथी वीडियो है इस चैप्टर की, वैसे एक वीडियो में भी हो सकता था पर नहीं, क्योंकि हर बच्चे को प्रत्येक क्वेश्चन कोई भी शायद मुझे लगता सब पढ़ा रहे हो,
तो सारे क्वेश्चन देख लो बेटा। 49 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल भी है। यदि 27 घोड़ों के 35 घोड़ों के लिए 21 दिन के लिए 270 किलोग्राम सामग्री है, बात समझ आ रही है बेटा? तो करा 28 घोड़ों के लिए कितने दिनों के लिए 360 किलोग्राम सामग्री है? तो इससे काट लो बेटा, इससे काटो 4 से 7 बार और 4 से 9 बार, 9 तिया 3 से 7 बार और 7 से 7 बार। D2 कितना आ गया बेटा? 35। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 पे। 50 कर रहा है 16 व्यक्ति, ठीक है बेटा। 16 7 घंटे में 48 दिनों में कटाई करते हैं फसल की। तो इसके बाद कर रहा है बटाई कर लो, ठीक है, बटाई कर दो। क्या कर रहा है? 14 व्यक्ति 12 घंटों में कितनी फसल काटेंगे, मतलब कितने दिनों में काटेंगे? D2 पूछ रहा है हमारे से। क्या पूछ रहा है? D2। 7 दूनी 14, 12 दूनी 24 दूनी 48, D2 बराबर 32 आ गया। क्लियर है बेटा? टेंशन न लो। 8 क्वेश्चन और रहेंगे, 2 4 5 7 मिनट और लगेगी, ज्यादा भी टाइम लगना नहीं। बहुत बढ़िया, लाइक और शेयर बेटा करते रहो ऐसे ही। अगले टॉपिक मिलेगा आपको बहुत अच्छा, और एक दहासों से रीजनिंग की वीडियो मिलेगी, दहासों वाली मिलेगी, टेंशन मत लियो। क्वेश्चन नंबर बेटा 51 में करा, यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी दीवार, कुछ व्यक्ति है 100 मीटर लंबी है, 50 मीटर चौड़ी है, 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सकते हैं। बेटा पहले मैं लिख लूं, M1 बराबर D1 बराबर 10 दिन में। ठीक है, कुछ व्यक्ति M1 बराबर है 100 मीटर, मतलब L1 बराबर 100 मीटर, B1 बराबर 50 मीटर और H1 बराबर 10 मीटर। ठीक है बेटा, अगर 10 दिन में खोद सकते हैं, लिख दिया। तो यही व्यक्ति M2 बराबर M, वही व्यक्ति है बेटा 30 दिनों में, D2 बराबर 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, B2 बराबर 25 मीटर चौड़ी, S2 बराबर 15 मीटर गहरी, मीटर 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 मीटर, यहां भी मीटर और ये भी मीटर। कितनी लंबी खाई खोदेंगे? L2 पूछ रहा है। तो बेटा ये सारा का सारा W है और ये सारा क्या है? W है। हमारे से W को उसने बांट दिया अलग अलग भाग में, ठीक है, और वो हमारे से पूछ रहा है वही व्यक्ति ऐसे खाई को कितने दिन में खोद पाएंगे। तो खाई का आकार अलग अलग दे दिया। तो इस क्वेश्चन को देख लो बेटा, क्या करना है? M गुणा 10 बटे W कितना? 100 गुणा 50 गुणा 10 बराबर M गुणा 30 बटे L2 गुणा 25 गुणा 15। बेटा 10 से तो 10 साफ कर दो, 15 दूनी 30 और M से M साफ कर दो, और 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4, L2 बराबर 400 मीटर। L2 जो आ गया बेटा कितना आ गया? 400 मीटर। क्लियर है? तो वैसे क्वेश्चन दिया हुआ था, ज्यादा कुछ इसमें बात थी नहीं, बस यही बात थी जो आपको बताई गई है। क्वेश्चन नंबर बेटा 52 देख लो। 52 क्वेश्चन इससे पहले मैंने वीडियो में आपको पढ़ा भी दिया, और इसमें थोड़ा सा टेक्निक है। अगर 7 व्यक्ति अथवा 10 औरतें कार्य 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। तो पहले इसे समझने से पहले बताओ, M1 H1 D1 गुणा W2 बराबर M2 D2 S2 गुणा W2। क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, तो ये W1, जो W1 इधर है वो गुणा में क्या जाएगा? ऐसा समझ नहीं आ रहा तो इधर से ऐसे देख लो बेटा, M1 H1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 S2 D2 बटे W2। तो बेटा ये W2 की इधर गुणा हो जाओगे, W1 की इधर गुणा हो जाओगे। इस टाइप में क्वेश्चन ये हमारा खत्म हो जाएगा। अब मैं इसे करके बताता हूँ आपको। इससे पहले मैंने एक टाइप आपको बता दी थी, क्वेश्चन नंबर 19 में भी और 20 भी आपने पढ़ रखा होगा, तो आप करके बताओ मुझे, नहीं तो मैं करता हूँ बेटा। क्या करना है? 7 आदमी 10 औरतें 10 दिन में, ठीक है,
तो यहाँ W2 की गुणा होगी। 100 मीटर लंबी दीवार बना रहे तो 100 को लिख दो नीचे, ठीक है, W1 नीचे जाएगा। वो कह रहा है 14 आदमी तथा 20 औरतें ऐसी 600 मीटर लंबी, तो 600 को लिख दो ऊपर। 600 मीटर लंबी दीवार को कितने समय बनाएंगे? तो बेटा आपको ये मैं यहाँ करके बता रहा हूँ, 7 यहाँ लिखो, 10 यहाँ लिखो, ठीक है, 7 यहाँ लिखो, 10 यहाँ लिखो, 14 यहाँ लिखो और आप 20 यहाँ लिखो। इसकी इधर गुणा करो, इसकी गुणा करो और इसे जोड़ दो और क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा आपका। यहाँ क्या करना बेटा, 7 दूनी 140 प्लस 140 और गुणा 100। बेटा 100 से 100 खत्म कर दो, क्लियर है? यही कर दो ऐसे, 4200 बटे कितना आ रहा बेटा, 280, 0 से 0। अब आप 14 से काट लो, 14 तिया 30 बार और 14 28 और 2 से 15 बार। क्लियर है भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा वैसा क्वेश्चन है नहीं। और मुझे उम्मीद है आपने इससे पहले क्वेश्चन जो पढ़ रखा होगा तो बहुत अच्छे समझ आया होगा। यदि नहीं समझ आया तो इससे पहले वीडियो को आप देख लो, उसमें मैंने बहुत अच्छे समझाया है, बहुत बढ़िया तरीके से। खैर यहाँ भी सही समझाया पर इतना टाइम नहीं लिया जितना मैंने पहले समझाने में लिया था, इसलिए बेटा। तो क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट बढ़ते 52 हो गया, 4-5 क्वेश्चन और रह रहे हैं, टेंशन मत लो। 53 क्वेश्चन बेटा, 53 कह रहा है 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 300 व्यक्ति है, किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वो कह रहा है कितने व्यक्ति इसी कार्य को M2 इसी कार्य के 1/5 भाग को, तो यहाँ कार्य यदि W है तो W/5 है, 1 या W/5, 1/5 भाग को 15 दिनों में, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ क्या करूं, W से W गया, कह रहा है 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 15 से कितनी बार कट रहा बेटा, 20 बार, और ये 5 पहुंच गया आपका यहां पर, 5 पहुंचेगा ऊपर, तो 16 गुणा 20 बराबर M2 गुणा 5, 5 से 4 बार, M2 बराबर 16 चौका 64। तो कितने व्यक्ति कर पाएंगे बेटा 1/5 भाग को, 64 व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर बेटा 54, अगर 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 20 व्यक्ति हैं, 20 दिनों में किसी कार्य का 1/3 भाग कर सकते हैं, कितने व्यक्ति और लगाए जाए? 20 प्लस M, ऐसे भी कर लो कि शेष कार्य बेटा 3 कार्य, 1 हो गया तो 2/3, 25 दिन में हो जाए, तो 3 से 3 को उड़ा दो, और 5 से बेटा 4 बार, और 5 से 5 बार, और 5 से कितनी बार, 4 बार, 4 चौक 16 गुणा 2 बराबर 20 प्लस है, तो 32 माइनस 20 बराबर M बराबर कितना, 12 व्यक्ति और लगाए जाए, कार्य समय पर पूरा हो जाए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन बेटा जी, वो कह रहा है कारीगर M मिनट में J वस्तु बनाता है, M1 बराबर M और W1 बराबर J वस्तु। वो कह रहा है 2/3 घंटों में M2 बराबर 2/3 घंटे, M मिनट में J वस्तु बनाता है, तो 2/3 घंटे गुणा 60 कर लो बेटा, तो ये कितना 2/3, इससे कितनी बार कटा, 20 बार, तो M2 बराबर कितना होगा 40 मिनट। कितनी वस्तु बनाएगा M2, W2 पूछ रहा है, ठीक है भाई। तो M गुणा J डायरेक्ट कर रहा हूं, 40 गुणा W2, ठीक है, 40 गुणा W2, गलत कर दिया भाई, M/J, कोई बात नहीं,
आंसर मत लिखो। कितना हुआ 40/W2, 40/W2। वीडियो डाउनलोड होगी यूट्यूब पे जाएगी, तो कुछ बच्चे हो सकते हैं कि ना भी सपोर्ट करेंगे, बीच में क्वेश्चन गलत हो गया, गलत नहीं बस ध्यान थोड़ा सा नहीं दिया इसलिए बेटा। तो इसकी इधर गुणा कर दो, m गुणा W2 बराबर 40 गुणा J। तो W2 बराबर 40J/, ठीक है। इसी फॉर्मेट में उसने उत्तर दे रखा, तो इसी फॉर्मेट में उन्होंने उत्तर रोक दिया भाई। दे रखा ना 40J/m, डी ऑप्शन दे रखा। आगे बढ़ो बेटा। 55 और 56 बहुत अच्छे क्वेश्चन है, किसी भी परीक्षा में आ सकते हैं, और खासकर कांस्टेबल के कोई सा भी एग्जाम हो आपका, दिल्ली पुलिस का हो, यूपी का हो, एसएससी जीडी का हो, हरियाणा पुलिस का हो, राजस्थान पुलिस का हो, बिहार पुलिस का हो, कोई से भी बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जहां जहां मैथ आ रहा है वहां वहां क्वेश्चन की संभावना बहुत बढ़ जाती है। एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। तो कितने सैनिक थे बेटा, M1 बराबर 95, ठीक है। 200 दिन के बाद 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। बेटा जी एक बात बताओ, 95 थे और कितने चले गए, 30 चले गए, तो 65 बचे ना। 95 माइनस 30, 95 माइनस 30 बराबर 65, 65 बचे कितने दिन बाद, 5 दिन बाद। तो बेटा D2 जो D जो 1 है आपका वो कितना, 195, ठीक है। खास बात है, वगैरह 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त है। बेटा जब हमारे घर में से कोई सदस्य चला जाए, हमारे घर में से कोई सदस्य चला जाए, जो सामग्री है वो ज्यादा दिन चलेगी, क्लियर है। खाद्य सामग्री अधिक दिन चलेगी। तो D2 हमारे से पूछ रहा है, M1 D1 बराबर M2 D2 बेटा। तो 95 गुणा 195 बराबर 65 गुणा D2। 13 से काट लो बेटा, 5 से काटो, 5 से कितनी बार, 13 बार, और 5 से कितनी बार, ये 19 बार, और 13 से 13 कब 13 पंजे 65। तो 19 गुणा 15 बराबर D2, 19 गुणा 15 बराबर D2। 19 पंजे का 5 का हासिल कितने लगे, 9, 19 से कम 19 और 9 28 बराबर D2। बेटा अगला क्वेश्चन 57 है, और मैंने बोल रखा है कि मैं सारे पढ़ाऊंगा। स्क्रीन पे देखो और आप करके बताओ जल्दी से, तो जल्दी करो। 57 क्वेश्चन स्क्रीन पे है क्वेश्चन, चलो मैं कर देता हूं। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी। M1 बराबर 500 सैनिकों के लिए 27 दिन के लिए थी, पर 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। M2 बराबर 800, 300 लिख रहा था, 300 का 800 बना दिया, 300 और आ गए, तो 500 300 800। 27 दिन बाद, तो बेटा तो जल्दी उधेड़ देंगे उसे, उधेड़ना जानो मतलब खा जाएंगे जल्दी से। 24 दिन तक खाते। यदि 500 सैनिक रहते और तो वो सामग्री अगले 24 दिन चलती, पर क्या होगा, 500 गुणा 24/800 गुणा D2। तो ये जो सारी बात लिखी है पेपर में, इस तरीके से नहीं करना, इस तरीके से करना जो मैंने यहाँ बता रहा हूं बेटा। 2 0 से 2 0, 8 या 24 और D2 बराबर आ गया 5 या 15, और 58 को भी यही खत्म कर दो। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ना, परिभाषा तो बहुत है पर खत्म ही हो जाएगा। वो कह रहा है एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी, निश्चित अवधि रखी, उसके लिए कोई खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद उसमें से 1/5 सैनिकों को छोड़कर जाने से ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने दिन और चलेगी जितने दिन के लिए प्रारंभ में निश्चित रखी गई थी। निश्चित अवधि क्या थी, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए उत्तर लिखा जा रहा है 10 गुणा 5/1, उल्टी गुणा कर दी 10 पंजे 50, तो निश्चित अवधि क्या थी, 50 दिन थी। क्लियर बेटा। तो इस वीडियो में 58 क्वेश्चन तक लास्ट हो गया इस टॉपिक का, इस चैप्टर का। अगले टॉपिक में मिलते हैं बेटा, उसका आपको इंतजार करना पड़ेगा, कल उसकी वीडियो मिल जाएंगी। थैंक यू बेटा ऑल ऑफ यू।